नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालत के दैनिक पेशी गोला प्रथा के आधार में तय करक लेल प्रधान न्यायाधीश भेलनि सहमत। फुलकोट बैसार बहिष्कार करबाक न्यायाधीश सब केलनि घोषणा। अमेरिका द्वारा देल जा रहल कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप आबि रहल अछि नेपाल। 5 से 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका में खोप प्रभावकारी देखल गेल दाबी। सार्वजनिक यातायात में स्मार्ट कार्ड पूर्ण रूप में एखनो धरि नहीं भ सकल कार्यान्वयन। यात्री सब तय कयल गेल सँ बेसी भाड़ा तिरबाक लेल छथि बाध्य। कोलंबिया के लागू औषध तस्कर समूह के नायक एंटोनियल के अमेरिका के जिम्मा लगाओल जात। हुनका ऊपर आरोप छनि जे 73 मेट्रिक टन लागू औषध अपन देश में कयलनि आयात। AFC अंडर-23 एशियन कप के सिलेक्शन खेल में नेपाल आई ईरान विरुद्ध कर रहल अछि प्रतिस्पर्धा। खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 4:45 बजे होयत। आ पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत के दैनिक पेशी व्यवस्थापन में गोला प्रथा के आधार में तय करक लेल सहमत भेल छथि। गोला प्रथा आ समसामयिक विषय में न्यायाधीश संगे बातचीत करक लेल प्रधान न्यायाधीश फुलकोट के आह्वान केलनि अछि। मुदा न्यायाधीश सब बैसारक बहिष्कार करब कहि कऽ जानकारी देलनि अछि। सर्वोच्च अदालत में मंगल दिन से गोला प्रथा में सुनवाई के पेशी तय भेल अछि। मुदा देश भर के अन्य अदालत में अगहन से स्वचालित में गेल जाय कि नहीं ई विषय में सर्वोच्च के फुलकोर्ट निर्णय करत। रवि दिन नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आ प्रधान न्यायाधीश जबरा बीच भेल भेंट में मंगल दिन से सर्वोच्च में पेशी तय करबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेल छल। दैनिक पेशी में नियम के उल्लंघन होइत आबि रहल कहैत एहि के स्वचालित बनेबाक आ गोला प्रथा में लऽ जेबाक संदर्भ में बारंबार बार सर्वोच्च के ध्यान आकर्षण कराबैत आयल छल। तहिना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मंत्री परिषद में अपन हिस्सा के मांग नहीं केलनि आ गजेन्द्र हमाल अपने सिफारिश में मंत्री नहीं भेलनि कहि कऽ स्पष्टीकरण देलक अछि। बाढ़ पदाधिकारी संगे के भेंट में जबरा अपन संबंधी रहल गजेन्द्र हमाल के मंत्री नहीं बनेबाक लेल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के कहने छला। मुदा सरकार हमाल के मंत्री बना कऽ अपना विवादित बना देलनि कहैत ओ शिकायत केलनि। बाढ़ के महासचिव लीलामणि पौडेल बतौलनि। मन्त्री हमाल को विषयलाई चाहिँ उहाँसँग मेरो नाता जोडिनु दुर्भाग्य। त्यो पनि अब एक खालको भूतपूर्व भनौँ न, भूतपूर्व नाता र मैले सिफारिस गरेकै होइन। उहाँ आफै काङ्ग्रेसको चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय परिवार उहाँहरूको थियो रहेछ र त्यो गर्नुभयो र पनि मसँग जोडिने भइसके पछाडि नगरिदिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। भन्दा पनि गर्नुभयो र पछिबाट ब्याक हुनुभयो। यसमा मेरो के जवाबदेहिता हुन्छ र मैले के अरे भनेको होइन, मैले चाहिँ कुरा खोजेको होइन भनेर जवाब दिनुभयो। तहिना बार के अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश राणा से बार राजीनामा के मांग नहीं केलक बतौलनि। बार आ न्यायपालिका मिलकर जेनाई के विकल्प नहीं रहल कहैत अध्यक्ष श्रेष्ठ न्यायालय सुधार के काज नहीं भेल तऽ बेंच बहिष्कार धरि भ सकैत अछि कहि कऽ चेतावनी देलनि। व्यक्ति भनेको चिज के हो भने संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही पनि होइन। संस्था सुधारको लागि त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्याग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी उठाएका छौँ। हामीले आजको छलफलमा त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि यदि सुधार्न सकिँदैन भने सुधार लिडरसिप लिन सकेन त्यो छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँले सक्नु भएसम्म उहाँले गर्दा गर्दैको अवस्थामा नै अहिले नै छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो चिज के हो त भन्दाखेरि भोलिका दिनमा भोलिको बैठकमा छलफल व्यापक रूपमा हुनेछ र त्यहाँ छलफलबाट निष्कर्षमा अर्को कुनै विकल्पहरू लिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो अवस्थामा नेपाल बार चुप लागेर बस्दैन। इम्हर प्रधान न्यायाधीश जबरा सोमदिन के लिए आह्वान कयल गेल फुलकोट बैसार अन्य न्यायाधीश बहिष्कार करत। रवि दिन प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश सभक अनौपचारिक बैसार से फुलकोट बैसार बहिष्कार करबाक निर्णय लेल गेल। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा पाँचथर आ इलाम जिला के बाढ़ तथा भूस्खलन से पीड़ित भेल सबके राहत देबाक आ घर बना देबाक घोषणा केलनि अछि। रवि दिन पाँचथर आ इलाम जिला के भूस्खलन से क्षति भेल स्थल के अवलोकन कर रहल क्रम में पाँचथर के रांके में भूस्खलन से पीड़ित भेल सबके राहत देल जात बतौलनि। भूस्खलन में पड़ि कऽ मृत्यु भेल सबके परिवार के क्षतिपूर्ति स्वरूप घोषणा कयल गेल आर्थिक सहयोग अतिशीघ्र उपलब्ध करेबाक लेल निर्देशन सेहो देलनि अछि।
बस्तर जिला में 30 गोटे के मृत्यु भेल त इलाम में 14 गोटे के मृत्यु भेल। अमेरिका कोवैक्स कार्यक्रम अंतर्गत दऽ रहल कोरोना के फाइजर खोप आइ नेपाल पहुंच गेल अछि। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास ट्विटर मार्फत ई जानकारी देलक अछि। अमेरिका से आनल गेल फाइजर खोप 12 वर्ष से 18 वर्ष नीचा के दीर्घ रोगी आ किशोर किशोरी के लगाओल जायत कहि कऽ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एहि सँ पहिने ही जानकारी दऽ चुकल अछि। फाइजर खोप एलाक बाद 5 से लऽ कऽ 11 वर्ष धरि के बाल बालिका के एहि खोप के 2 डोज लगेबाक तैयारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अछि। 5 से लऽ कऽ 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका में ई खोप 91% प्रभावकारी देखल गेल कहि कऽ कंपनी दावी केलक अछि। सरकार और 60 लाख डोज फाइजर खोप खरीद करत कहि कऽ जानकारी देने अछि। अमेरिका कोवैक्स कार्यक्रम अंतर्गत एहि सँ पहिने 15,34,000 डोज जॉनसन के खोप उपलब्ध करा चुकल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के 10वीं महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र नारायणी नदी किनार नारायणगढ़ आ बंद सत्र सौराहा में होबऽ जा रहल अछि। आबऽ वाला अगहन 10 से 12 गते धरि के लेल होबऽ जा रहल महाधिवेशनक लेल जिला 2टा स्थान सिफारिश केलक अछि। एमाले चितवन के अध्यक्ष पार्वती रावल महाधिवेशन के तैयारी शुरुआत भऽ चुकल जानकारी देलनि अछि। उद्घाटन सत्र में 5 लाख से बेसी जनसहभागिता होयत, ताहि लेल नारायणी नदी किनार के खुला स्थान के चयन कयल गेल हुनकर कहब छनि। सर्वसाधारण के सहजता के लेल ओ स्थान उद्घाटन सत्र के लेल उपयुक्त रहत, रावल बतौलनि अछि। एमाले नेता सुरेंद्र पांडे, काशीनाथ अधिकारी सहितक उपस्थिति में अवलोकन कयल गेल। एहि बीच एमाले चितवन जिला के 98 में से 90टा वार्ड में सर्वसम्मत नेतृत्व चयन केलक अछि। बाकी वार्ड में सेहो सर्वसम्मत रूप में नेतृत्व चयन करक लेल गृह कार्य भऽ रहल अध्यक्ष रावल बतौलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आबऽ वाला चुनाव में विजय प्राप्त नहीं करता कहि का दावी केलनि अछि। रवि दिन एमाले झापा जिला कमेटी द्वारा आयोजित बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली अपना सब द्वारा जिताओल गेल सांसद संख्या गनि कऽ प्रचंड आ माधव संसद में धाक देखा रहल छथि कहैत ओ सब आबऽ वाला निर्वाचन में नहीं जीत सकता कहि कऽ दावी केलनि। माधव नेपाल चुनाव नहीं उठता आ समानुपातिक में रहतनि जिकिर करैत अध्यक्ष ओली समानुपातिक में सेहो नेपाल के मत प्राप्त नहीं हेतनि कहि कऽ ओ तर्क केलनि। ओ दुनू नेता के आबऽ वाला चुनाव जीत कऽ देखेबाक लेल चुनौती सेहो देलनि अछि। अध्यक्ष ओली वर्तमान सत्ता गठबंधन के विध्वंसकारी, विनाशकारी आ अस्थिरता आने वाला तत्व के संज्ञा दैत एहि गठबंधन के क्यों मत नहीं देत बतौलनि। ओ वर्तमान सरकार के कोनो गंतव्य नहीं रहल सेहो बतौलनि। अब जितेर देखाउनु पर्छ उनीहरूले। माधव नेपाल अब चुनाव लड्छन्, तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु म। माधव नेपाल चुनाव लड्दैनन्, समानुपातिकमा बस्छन्, आउला र खाउला भनेर त्यो हुनेवाला छ। अध्यक्ष ओली अन्य नेता सब के एमाले में फिरता एबाक लेल अनुरोध केलनि, मुदा माधव नेपाल के एमाले नहीं लेत कहि कऽ स्पष्ट केलनि अछि। माधव नेपाल देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी सबक सेवा में आ ओकरा सब संगे साँठगाँठ कऽ कम्युनिस्ट आंदोलन के समाप्त करक लेल तत्पर छथि कहि कऽ ओ आरोप लगौलनि। आन्दोलनलाई समाप्त पार्न हिँड्नेहरूका लागि यो पार्टी होइन, बिग्रिएका पति तत्त्वहरूका लागि यो पार्टी होइन। ओ सब वामपंथी, कम्युनिस्ट, लोकतांत्रिक तथा प्रजातंत्रवादी सब के एमाले में समाहित होबाक लेल आह्वान सेहो केलनि। काठमांडू के शीना मंगल से 11 गोटे अफगानी नागरिक सब के हिरासत में लेल गेल अछि। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB आइ भिनसरे शीना मंगल के एकटा घर से हुनका सब के नियंत्रण में लेलक। तालिबान नेतृत्व अफगानिस्तान के सत्ता सम्हारलाक पश्चात ओ सब भागि कऽ भारत होइत नेपाल प्रवेश केलक छल। नियंत्रण में लेल गेल अफगानी नागरिक सब में से 6 गोटे लग भारत के नकली आधार कार्ड समेत बरामद भेल, DIG धीरज प्रताप सिंह जानकारी देलनि अछि।
एखन काठमांडू उपत्यका में भाड़ा वृद्धि क 18, 23, 27 रुपया निर्धारित केलाक बाद खुदरा पैसा फिर्ता करऽ में समस्या भ रहल अछि। खुदरा फिर्ता नहीं देला पर यात्री आ सहचालक बीच कहा कही के अवस्था समेत आबि रहल अछि। इम्हर काठमांडू उपत्यका भीतर चलवला सार्वजनिक यातायात में स्मार्ट कार्ड प्रयोग क भाड़ा तिरबाक व्यवस्था कयल गेल करीब 3 वर्ष बीत रहलाक बावजूदो पूर्ण रूप में कार्यान्वयन नहीं भ सकल अछि। भाड़ा दे में कोनो समस्या नहीं होय आ यात्री के सहज होय कहि क आनल गेल स्मार्ट कार्ड लागू नहीं भ रहलाक कारण एखन बहुतो यात्री तय कयल गेल बेसी भाड़ा तिरबाक लेल बाध्य छथि। स्मार्ट कार्ड के प्रयोग केला पर पैसा सीधा बैंक में जमा भ जाइत अछि आ एहि सँ एखन के झंझटपूर्ण अवस्था के अंत्य भ सकैत छल। काठमांडू उपत्यका में यात्री के संख्या बहुत अछि, ताहि लेल एहि प्रणाली के कार्यान्वयन में आननाइ कठिन रहलाक बादो किछु वर्ष पहिने साझा यातायात द्वारा कयल गेल परीक्षण सकारात्मक देखल गेलाक बावजूदो अन्य काज आगू नहीं बढ़ सकल। अब आर्थिक समाचार। सरकार जल विद्युत आयोजना सबके सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत खरीद बिक्री समझौता पर प्रतिबंध लगौलक कहैत स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सभक संस्था इपान आपत्ति प्रकट केलक अछि। सरकार सरोकार वाला निकाय संगे कोनो बातचीत नहीं क आसीन 7 गते मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय क जल विद्युत आयोजना सबके सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र के साथे विद्युत खरीद बिक्री समझौता पर प्रतिबंध लगौलक कहैत ओ निर्णय में सुधार करक लेल इपान मांग केलक अछि। रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत इपान सरकारक ओ निर्णय सँ जल विद्युत क्षेत्र में लगानी क रहल संस्था तथा व्यक्ति सभक मनोभावना के ह्रास क सरकार एहन निर्णय केलक कहैत निर्णय पुनरावलोकन के मांग केलक अछि। साथे बीमा समिति द्वारा जारी निर्जीवन बीमा शुल्क संबंधी निर्देशिका प्रति सेहो इपान के ध्यान आकर्षण भेल बताओल गेल अछि। ट्रान्समिसन लाइन टाइममा बनाउन सक्ने, सबस्टेसन टाइममा बनाउन सक्ने, अनि उत्पादन चाहिँ हामी चाहिँ अब किन्दैनौँ भन्न पाइयो कि चाहिँ अर्कोलाई दिनु पर्यो। अहिले उहाँले भन्नुभयो नि होइन एनइएले आफैले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्दैन भने उसले छोडिदियोस्। हामी प्राइभेट सेक्टर चाहिँ विद्युत व्यापारमा हामी आउन तयार छौँ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। हिजो चाहिँ सरकारले चाहिँ मात्रै बनाइराखेको थियो बिजुली भने आज निजी क्षेत्र आएर चाहिँ सरकार बन्दोबस्त बनायो भने आज व्यापारमा नै ढोका खोलिदिन्छ भने हामी चाहिँ त्यो व्यापार गर्न तयार छौँ र यो समस्याबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गराउन हामी तयार छौँ। इपान अंतर्देशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण करक लेल तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइन सब विस्तार क पड़ोसी देश सब में विद्युत बिक्री वितरण करक लेल आ ट्रांसमिशन के बिलिंग शुल्क संबंधी नीति नियम निर्माण करक लेल सरकार के सुझाव देलक अछि। जल विद्युत उत्पादक सभक लगानी के सुनिश्चितता करक लेल सेहो इपान मांग केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोलंबिया के लागू औषध तस्कर समूह के नायक तथा कोलंबिया के बड़का आपराधिक समूह के नेता के अमेरिका के जिम्मा लगाओल जात। कोलंबिया से नियंत्रण में लेल गेल लागू औषध तस्कर समूह के नेता ओटोनियल के अमेरिका के जिम्मा में दिल जात। ओटोनियल के रूप में परिचित डायरो एंटोनियो के उशुगा आर्मी हवाई सैनिक आ प्रहरी द्वारा कयल गेल ऑपरेशन के क्रम में गिरफ्तार कयल गेल छल। ओटोनियल के पनामा संगे के सीमा जुड़ल ग्रामीण क्षेत्र से नियंत्रण में लेल गेल छल। कोलंबिया सरकार ओटोनियल के संबंध में जानकारी देबवला के 8 लाख अमेरिकी डॉलर बराबर के पुरस्कार देबाक सेहो घोषणा केलक छल। ओटोनियल सन 2003 से 2014 धरि कमती में 73 मीट्रिक टन लागू औषध अपन देश में आयात कयलनि कहिका आरोप अमेरिका लगौलक अछि। हाल ओटोनियल राजधानी बोगटा में स्थित सैनिक बेस कैंप में छथि। अब खेलकूद समाचार।
एएफसी अंडर 23 एशियन कप के सिलेक्शन खेल में नेपाल आई ईरान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ताजिकिस्तान के रिपब्लिकन सेंट्रल स्टेडियम में नेपाल ईरान के सामना करत। नेपाल आ ईरान बीच के खेल नेपाली समय अनुसार पौने 5 बजे से शुरू होत। ईरान विरुद्ध मैदान में उतर कर नेपाल सुखद शुरुआत करवाक योजना में रहत। नेपाली टीम के मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन सिलेक्शन खेल में उत्कृष्ट नतीजा हासिल करक लेल तैयार रहल बतौलनि। मुदा ईरान विरुद्ध जीत हासिल केनाइ नेपालक लेल सहज नहीं होत। नेपाल अंडर 23 एशियन कप सिलेक्शन में ईरान संगे दोसर बेर खेल जा रहा है। एहि से पहले नेपाल सन 2015 में ईरान संगे ओकरे घरेलू मैदान में खेलने छल, जाहि खेल में ईरान नेपाल के 5-0 गोल अंतर से पराजित केलक छल। सिलेक्शन के समूह बी में रहल नेपाल दोसर खेल में ताजिकिस्तान संगे अक्टूबर 28 में खेलत त अंतिम खेल लेबनान संगे अक्टूबर 31 में खेलत। समूह के शीर्ष टोली एएफसी अंडर 23 एशियन कप खेलत, तहिना दोसर टोली में सर्वोत्कृष्ट 4 टोली सेहो अंडर 23 एशियन कप में सिलेक्ट होत। उज्बेकिस्तान में होबा जा रहल फाइनल चरण के प्रतियोगिता सन 2022 के जून 1 से 19 धरि होत कहिका तालिका में उल्लेख है। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। अमेरिका द्वारा दिल जा रहल कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप आबि रहल अछि। नेपाल 5 से 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका में खोप प्रभावकारी देखल गेल दावी। सार्वजनिक यातायात में स्मार्ट कार्ड पूर्ण रूप में एखनो धरि नहीं भ सकल कारण यात्री सब तय कयल गेल सँ बेसी भाड़ा तिरबाक लेल छथि बाध्य। कोलंबिया के लागू औषध तस्कर समूह के नायक ओटेनियल के अमेरिका के जिम्मा लगाओल जात। हुनका पर आरोप छनि जे 73 मीट्रिक टन लागू औषध अपन देश में केलनि आयात। एएफसी अंडर 23 एशियन कप के सिलेक्शन खेल में नेपाल आई ईरान विरुद्ध कर रहल अछि प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।